हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। तो बच्चों, आज मैं यहां पर लेकर के आया हूं एक न्यू और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, वो टॉपिक अभी हम आपको बताएंगे कि क्या डिस्कशन यहां पर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है कि जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और उससे भी बड़ी बात बच्चे ये कि मैं काफी दिन के बाद ये रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूं। इसके पहले हमने ढेर सारे 1 मंथ से कंटिन्यू में लाइव सेशन दे रहा हूं। ठीक है, और कल भी लाइव सेशन था, बट कल लाइव सेशन में ले नहीं पाया था। एक्चुअली पर डे में रात में 9 o'clock के आसपास मैं क्लास 10th का लाइव सेशन रखता हूं। ठीक है, तो वो क्या हुआ था कि कल थोड़ा मैं बाहर चला गया था, कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इसकी वजह से मुझको लेट हो गया आने में, तो मैं कल वीडियो नहीं बनाया, तो इसके लिए सॉरी बच्चे। और आज ये रिकॉर्डेड बना रहा हूं, शाम को फिर लाइव क्लास होने वाली है 9 बजे के आसपास। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, तो सब लोग भाई क्या करेंगे, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, जिससे क्या हो कि जब भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूं तो उनके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, दूसरी बात बच्चे ये कि आज मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूलेज। हाँ बेटा, आप सही सुन रहे हो कि सारे फॉर्मूलेज मैं एक वीडियो में समराइज करके बताऊंगा आपको कि कौन कौन से फॉर्मूले इलेक्ट्रिसिटी में हैं। ठीक है, तो भाई चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना प्लीज। ठीक है, तो भाई यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे वो क्या है आपका, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू ई। ठीक है, जहां पर बच्चे Q क्या है आपका, Q क्या है चार्ज, E क्या है चार्ज ऑन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये N कैसा होना चाहिए बच्चे आपका, इंटीजर। इंटीजर मतलब फॉर N इज इक्वल टू, भाई क्या हो सकता है, +-1, +-2, +-3, इस तरीके से N की वैल्यू फ्रैक्शनल एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है बच्चे करंट का, I इज इक्वल टू चार्ज, डायरेक्ट लिख रहा हूं, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, जहां पर Q क्या है बच्चे आपका चार्ज है, पहले ही यहां पर लिख लिया हूं, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल Q स्मॉल q कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और T क्या है, T इज द टाइम बच्चे, I क्या है आपका करंट। ठीक है, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, जो चार्ज आपका फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज बेटा करंट आपका। ठीक है, कभी कभी यही फॉर्मूला इसको कंबाइन करके कुछ इस फॉर्म में आता है, I इज इक्वल टू Q/T है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q के जगह पे N इंटू ई अपॉन में T। ठीक है, तो इस फॉर्म में कभी कभी फॉर्मूला पूछा जाता है आपका। ठीक है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट सा, दैट इज बच्चे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V, या V लिख लो, डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज बच्चे। ठीक है, या इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी यूज करते हैं, W इज इक्वल टू Q इंटू V, इस तरीके से भी यूज करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर है सबको। चलो, ये हो गया पोटेंशियल का या फिर वर्क डन के फॉर्म में हो गया। ठीक है, अच्छा अगर करंट पूछे तो कैसी क्वांटिटी है, करंट आपकी कैसी क्वांटिटी है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। करंट की यूनिट बच्चे एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, करंट की यूनिट क्या होती है बच्चे, एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है बच्चे, वोल्ट होती है। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है।
ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। इतनी बात ही क्लियर है बच्चे, इतनी बात क्लियर है, एक बार बताना। ठीक है, सबको क्लियरली एकदम दिख रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट फॉर्मूला ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, जहां पे R क्या है? रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चे? यूनिट होती है इसकी ओम। ठीक है, एक रेजिस्टेंस का बच्चे और फॉर्मूला आता है, क्या आता है? R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन में ए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चे, भर भर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इस पे। जहां पर रो क्या है? रो इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। एल क्या है? लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर या फिर कंडक्टर बच्चे। ठीक है, एरिया, ए आपका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये हो गया। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रो की कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ओम इंटू मीटर बच्चे। ठीक है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है वो आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर या वायर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और वायर पे डिपेंड करेगा। दूसरा मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे। चार फैक्टर्स पे हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चे? डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस क्या है? करंट के फ्लो को जो अपोज करता है, दैट्स प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजिस्टेंस बच्चे। ठीक है, और जो आपका रेजिस्टिविटी होता है भाई, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड वाले। ठीक है, कि रो only depends on, only depends on temperature, temperature of wire and material of the wire। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैंने लिख दिया है बच्चे। इसका मतलब क्या? कंफ्यूजिंग कैसे होता है? आपसे पूछा जाता है कि अगर लेंथ चेंज कर दूं तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? अगर पहले रो है भाई वही रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी बच्चे आपका चेंज ही नहीं होता, लेंथ और एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर या फिर मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद बच्चे, इसके बाद क्या है? देखो मैं इसी वजह से थोड़ा डिटेल में भी चलता जा रहा हूं। ठीक है, ताकि जो भी बच्चे अगर नए हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो भी इस अगर वीडियो को देखें तो उनकी हेल्प हो पाए। ठीक है, 100% उनकी हेल्प हो पाए। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी हो गया। नेक्स्ट है बच्चे आपका, नेक्स्ट अगर फॉर्मूला मैं लूं तो नेक्स्ट है आपका पावर का फॉर्मूला। ठीक है, पावर, पावर P इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, पावर के इतने सारे फॉर्मूले हैं बच्चे, पावर के इतने सारे फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना। यूनिट ऑफ पावर बच्चे, यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? वॉट या फिर किलोवाट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? दिखाई दे रहा है सबको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। चलो बच्चे नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, आपका नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एनर्जी, नेक्स्ट है आपका एनर्जी। अच्छा, पावर कैसी क्वांटिटी है? पावर स्केलर है, स्केलर
क्वांटिटी। अगर किसी को यह समझना है कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी के 7 वीडियोस करे हैं बच्चे, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। चैनल पेज पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर जाकर के आप वीडियो देखो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत प्यार करोगे आप, ठीक है। तो भाई अगर डिटेल समझना है तो मैंने उसका वीडियो भी बनाया है, ठीक है। और अगर आप कमेंट करोगे तो एक वन शॉट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट है आपका एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई का फॉर्मूला होता है जनरल, पावर इनटू टाइम बच्चे, ठीक है। जितने भी पावर के फॉर्मूले हैं बच्चे, उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दो ना, आपका एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला हो सकता है VI-T, VI पावर था, T का मल्टीप्लाई कर दिया एनर्जी। दूसरा है एनर्जी इज इक्वल टू V²/R इंटू T। फोर्थ है E इज इक्वल टू I²R इंटू T, ठीक है। कहीं कहीं इन्हीं फॉर्मूले को क्या बोला जाता है बच्चे, यही आपका H इक्वल टू भी होगा, H इक्वल टू पावर इंटू टाइम, या आप पावर इंटू टाइम न लिख करके इसको लिखो I²RT, ठीक है। इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई। अब देखो, एक अगर एनर्जी की यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, जूल, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बच्चे क्या हो जाएगी, किलो वॉट आवर, ठीक है। KWH बच्चे, ठीक है। ये कॉमर्शियल यूनिट है, बहुत पूछता है भाई, बहुत पूछता है। अच्छा, 1 किलोवाट आवर को अगर जूल में कन्वर्ट करें बच्चे, 1 किलोवाट आवर को अगर जूल में कन्वर्ट करें तो 1 किलोवाट का मतलब है 10⁻³ वॉट, इंटू 1 आवर को क्या करोगे, सेकंड में कन्वर्ट करोगे बच्चे, सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। तो ये आ जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻³ कितना, 3 इधर 6 वॉट इंटू सेकेंड बच्चे, ठीक है। तो इसी को हम लिखते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। तो 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। तो बच्चे आई थिंक ये सारा फॉर्मूला आपको मैंने क्या कर दिया भाई, यहां पर लिख दिया है एक सिंगल वीडियो में, तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और कहां से आया, मैंने थोड़ा ये सब भी डिड्यूस करने की कोशिश करी है, ठीक है। और डिटेल वीडियो देखना है तो बच्चे आप चैनल पेज पे जाओ और प्लेलिस्ट चेक करो, 10th इलेक्ट्रिसिटी करके मैं 7-8 वीडियो मैंने करे हैं, ठीक है। और भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, जो भी बच्चे हैं नोटिफिकेशन ऑन कर लो, शाम को लाइव होगा, डेली लाइव होता है, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और यकीन मानो यहां पर वही सारी चीजें मैं करा रहा हूं जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ये गारंटी दे रहा हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, यही सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं वही सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है।